जब बहुत सारे रास्ते नज़र आने लगे तो उस समय व्यक्ति को स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए। जिस रास्ते पे हम चलने की कोशिश कर रहे हैं, भावना मार रहे हैं, वहाँ हम कितना पाएंगे और क्या क्या हम खो सकते हैं। हमारी स्ट्रेंथ कितनी है इस रास्ते पे और हमारी वीकनेस कौन कौन सी रहेगी। उस रास्ते में थ्रेट्स कौन कौन से आएंगे और अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हो सकती है। दोनों चीज का अध्ययन मूल रूप से करना है। एक, कौन कौन से चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ सकते हैं और हमारे पास क्षमता कितनी है उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए। दूसरा, हमारे पास हमारे साथ सहयोगी कारण कितने हैं जो हमारा समर्थन करेंगे, जो हमारे साथ खड़े रहेंगे। हमारे पास नॉलेज कितना है और हमारे पास रिसोर्सेस कितने हैं। सपोज आप बिजनेस करना चाह रहे हो, एक बिजनेस में हाथ डालना चाह रहे हो, तो आपका नॉलेज कितना है, आपके पास पैसा कितना है, कंपटीशन कितनी है, कितने ऐसे लोग हैं वो आपको सपोर्ट करते चले जाएंगे और उस बिजनेस में कितने चैलेंजेस आ सकते हैं। इन सब का आकलन जो पहले कर सकता है, पहले करता है, वही व्यक्ति सही डिसीजन ले सकता है। तो जितने भी रास्ते हैं, हर रास्ते का आकलन करें और साथ में अपनी क्षमता का भी आकलन करने सकें। आपको डिसीजन लेना है हम कौन सी स्ट्रीम को ऑप्ट करें, इस क्षेत्र में जाकर के पढ़ाई करें, मेडिकल करें, इंजीनियरिंग करें, लॉ करें। तो उससे पूर्व हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमारा मन अंतरंग से क्या चाहता है। हम जो निर्णय लेने की कोशिश कर रहे हैं अपने इंटरेस्ट के कारण लेने की कोशिश कर रहे हैं कि देखा देखी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स लाइफ में प्राय ऐसा ही होता है, 10th 12th पास करके वो सिर्फ अपने फ्रेंड्स को देखता है। मेरे फ्रेंड्स कहाँ जा रहे हैं, कौन सी कॉलेज में ले रहे हैं, कौन सी स्ट्रीम ले रहे हैं, साइंस की, आर्ट्स की, कॉमर्स, तो मुझे तो वहीं जाना है क्योंकि मुझे तो अपने दोस्तों को नहीं खोना। अब उसने प्रायोरिटी किसे दे दी, अपने फ्रेंड्स को दे दी, अपनी लाइकिंग को नहीं दी। तो ऐसा स्टूडेंट बाद में जाकर के पछताएगा। तो सर्वप्रथम उसके साथ अपने इंटरेस्ट को भी पहचानने की कोशिश करें। अब किसी आप बंधन में बंधने जा रहे हैं, एक प्रश्न बहुत लोग पूछते हैं, महाराज जी जीवन में हम कैसे चुनाव करें वो व्यक्ति सही है कि नहीं है, कैसे पहचाने जिसे हम मित्र बनाना चाह रहे हैं वो सही है कि नहीं। तो पहले अपना नेचर समझ लो, उसका नेचर समझ लो, उसकी हिस्ट्री समझ लो, उसका बैकग्राउंड समझ लो। उसके बाद आप ये निर्णय लें, क्योंकि ट्यूनिंग वहीं बैठती है जहां समान विचारधारा वाले लोग होते हैं। एक ईस्ट और दूसरा वेस्ट में जा रहा है तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो किसी समस्या का समाधान नहीं निकलेगा, बल्कि समस्या और लंबी चौड़ी होती जाएगी। तो हम किसी को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो अपने स्वभाव साथ साथ उसके स्वभाव को भी पहचानने की कोशिश करें। उसका बैकग्राउंड क्या है उसे भी देखने की कोशिश करें और उसका ऑलरेडी फ्रेंड सर्कल कैसा है उसे समझने की कोशिश करें। क्योंकि जैसी सराउंडिंग होती है नियम से वो व्यक्ति उसी प्रकार का होता है।
हम जैसे होते हैं वैसे लोगों को खोज लेते हैं, अथवा जैसे लोगों को हम खोज लेते हैं वैसे हम हो भी जाते हैं। दोनों ही बातें हैं। हमारी जो लाइकिंग होती है हम उसी के स्वभाव वाले, उसी टाइप के स्वभाव वालों को लोग को खोजने की कोशिश करते हैं, अथवा हमारा मन किसी से मिलने लगे तो समझना हमारे स्वभाव भी वैसा ही होने वाला है, अथवा हम भी वैसे ही होने वाले हैं। तो किसी को पहचानना है तो नीति यह कहती है उसके मित्र मंडल को देख लो, उसके फ्रेंड सर्कल को देख लो, तो आपको पता लग जाएगा कि वो किस स्वभाव का व्यक्ति है। तो इससे भी हम पहचान सकते हैं। तो डिसीजन मेकिंग के लिए हमारा इंटरेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा नॉलेज, हमारे रिसोर्सेज और आगे आने वाले चैलेंजेस कौन कौन से हो सकते हैं उसे हम पहले से एंटिसिपेट करना सीखें, पहले से देखना सीखें। जो पहले से उन चैलेंजेस को देखना सीख लेता है वो रियल लाइफ में उन चैलेंजेस को फेस करने के पश्चात घबराता नहीं है, बल्कि जीत करके आगे बढ़ जाता है। तो ये दूरदृष्टि रखना चाहिए कि हम क्या क्या पा सकते हैं, कैसे लोग हमें मिल सकते हैं जिस क्षेत्र में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, कदम बढ़ाने जा रहे हैं जिस बिजनेस में, अथवा जिन लोगों के साथ हम बंधने जा रहे हैं। पूरा ओवरऑल बैकग्राउंड चेक करें और अपनी लाइकिंग, अपना कॉन्फिडेंस, अपना नॉलेज, अपने रिसोर्सेज चेक करके फिर उसके प्रोज एंड कॉज का एनालिसिस करके फिर जो बेस्ट आपको नज़र आ रहा है तो उसे आप डिसाइड कर सकते हैं।